जय हिंद साथियों। खेलों का सरताज डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं परवेज़ अली लेकर आया हूँ एक खेल का मुद्दा। बड़ा अहम मुद्दा है। इस मुद्दे से खिलाड़ी, कोच, एसोसिएशन, फेडरेशन और अभिभावक यानी पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उससे जुड़े हैं, और हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं वो भी उस मुद्दे से जुड़े हैं। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिन से ग्रुपों में एक पीडीएफ वायरल हो रही है और उसमें कमेंट्स आ रहे हैं। लोग लिखते हैं, हमने भी लिखा है क्योंकि स्पोर्ट्समैन होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता था हम लिखें। मगर जिस तरीके से लोग उसमें सीधा लिख देते हैं कि ये फर्जी एसोसिएशन है, ये ऐसी एसोसिएशन है, ये नहीं चलनी चाहिए, तो भाई उनको फर्जी हम नहीं कह सकते। हम इसलिए फर्जी नहीं कह सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। हाँ, अगर उनको हम कोई शब्द दे सकते हैं तो ओलंपिक और नॉन ओलंपिक का दे सकते हैं। हमारी एसोसिएशन जो है कुछ वो ओलंपिक से एफिलेटेड हैं, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक से एफिलेटेड हैं, राज्य ओलंपिक से एफिलेटेड हैं, या भारत की ओलंपिक एसोसिएशन है उससे एफिलेटेड हैं। मगर अगर हम ये कहें कि ये फर्जी हैं और ये असली हैं, तो असली और फर्जी हम कैसे कह सकते हैं? ये तो एक सवाल उठ जाता है। आप किसी को फर्जी बताएंगे, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट का रजिस्ट्रेशन लेटर दिखा देगा, कोई आपको ट्रस्ट में रजिस्टर्ड दिखा देगा, कोई आपको चिट फंड सोसाइटी से रजिस्टर्ड दिखा देगा, तो आप उसको फर्जी कैसे साबित कर पाएंगे? तो जब फर्जी साबित नहीं कर पाएंगे तो आप फर्जी कह कैसे सकते हैं? हमें इन शब्दों का इस्तेमाल ना करके हमें ये कहना चाहिए, हमें पेरेंट्स को, हमें कोचों को, हमें और अपने फिजिकल टीचर को बताना चाहिए कि ये ओलंपिक है और ये नॉन ओलंपिक है। ये ओलंपिक से रजिस्टर्ड है, ये नॉन ओलंपिक से नॉन ओलंपिक है मगर रजिस्टर्ड है, बट ओलंपिक से रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। एक बात। दूसरे, ये लोग आते कहाँ से हैं? एक सवाल ये भी उठता है, और ये सवाल हम सब के ऊपर भी लागू होता है, सब पे लागू होता है, हम पे भी वो सवाल लागू होता है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं एसोसिएशन से जुड़े रहे काफ़ी दिन तक और अभी भी खेल और खिलाड़ियों के बीच में रहते हैं। जो जिस खिलाड़ी को आप अपनी एसोसिएशन में, फॉर एग्जाम्पल हॉकी, जूडो, फुटबॉल, ताइक्वांडो, क्रिकेट या ईटीसी, कुछ भी, कोई सी भी हो सकती है, आप एथलेटिक, कोई ए टू जेड, कोई सी भी वो फेडरेशन हो, एसोसिएशन जिले की, स्टेट की और नेशनल की हो सकती है। अगर आप उस गेम के खिलाड़ी को आप मान सम्मान नहीं देंगे तो वो क्या करेगा बताइए? जिसने 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल आपके साथ काम किया, आपकी एसोसिएशन में रहा, उसने उसको निकाल के, दूध में मक्खी की तरह आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया, तो वो क्या करेगा फिर? वो तो कुछ ना कुछ कोई संगठन शुरू करेगा, उसमें आपको तकलीफ होती है। फिर इससे बेहतर तरीका इसका ये है कि आप ऐसी नौबत क्यों आने देते हो? आप ऐसी स्थिति आने ही क्यों देते हो? भाई, अगर कोई फिजिकल टीचर भी है उसको सम्मान दो, मान सम्मान दो। आप फिजिकल टीचर हैं, उनको आप कहते चलिए आप ऊपर बैठिए, आप यहाँ नहीं आएंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, आप वो काम नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे। अरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिजिकल टीचर हमारे एक बेस है, उसके बाद जो फिजिकल टीचर बच्चे को आइडेंटिफाई करता है, ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वगैरह का सिस्टम तो अब शुरू करा। इससे पहले तो शुरू में अगर हमें भी, हम स्पोर्ट्स में आए तो हमें भी तो किसी फिजिकल टीचर नहीं कहा होगा कि आप खेलो। तो हमें फिजिकल टीचरों को मान सम्मान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसके लिए एक पैफी है, एक एनजीओ, मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। वो तो ओलंपिक से रजिस्टर्ड, आप कहेंगे कि ओलंपिक से रजिस्टर्ड नहीं है, वो भारतीय ओलंपिक से रजिस्टर्ड कराओ और उसके इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होते, उसके बच्चे ओलंपिक में खेलने नहीं जाते। नहीं, मैं तरफदारी नहीं कर रहा पैफी की, बट मैं ये बता रहा हूँ कि समय समय पर वो फिजिकल टीचरों को मान सम्मान देते रहते हैं ताकि वो खेलों को जिंदा रखें, वो खेलों से जुड़े रहें, बच्चों को इंक्रीज करते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें। और हम एसोसिएशन वाले क्या करते हैं, हम इंक्लूडिंग मी, मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ, एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। हम क्या करते हैं, हम 2, 4, 6 लोगों को बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे, आ जाइए, जिला हो रहा है, स्टेट हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और अब नेशनल की टीम जाएगी, आप अपनी टीम लेके आ जाना। तो फिर कहीं ना कहीं हमने जो और खिलाड़ी थे स्कूल के दूसरी जगह, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हमारी प्रतियोगिता में टैलेंट कहाँ है? हमारी प्रतियोगिता में तो हमने उसी को टैलेंट मान लिया जो एफिलेटेड बॉडी है हमारी। हो सकता है कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हो, गांव में रहता हो, उसको पता ही नहीं चलता हो, मगर अखबार के माध्यम से आप लिखो कि आपकी एफिलेटेड यूनिट जो हैं उनके बच्चे भी खेलेंगे, और जो अलग ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ में उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप उनके साथ लग रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनको अभ्यास करा रहे हैं, उनको भी बुलाइए, आप उनको भी खिलाइए।
ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमसे एफिलेटेड होगा तभी कोई खेलने आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका चार्ज अगर एफिलिएशन का आपने रखा हुआ है तो उन पेरेंट्स से आप डायरेक्ट वो पैसा जमा करा लो। आप एफिलेटेड नहीं कर सकते हो तो उनको कहिए कि आपकी वन टाइम एंट्री इतनी लगेगी, आपके 100 रुपये लगती है तो उनको बताइए कि आपके 200 रुपये लगेंगे। मगर जो प्रतिभा हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में दम तोड़ रही है उसका कारण एक यही है। मैं बहुत दिनों से स्पोर्ट्स में हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ को देख रहा हूँ और इन मुद्दों को भी मैं देख रहा हूँ। रही बात ये लोग, ये एसोसिएशन चलाते कौन लोग हैं? ये एसोसिएशन फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोच या संघों से बाहर किए हुए दूसरे पदाधिकारी जिनको तवज्जो नहीं मिलती वही तो चलाते हैं। अब बात आती है कि एंट्री फीस के लेकर, जब आप कोई टूर्नामेंट कराएंगे, जब आप कहीं टूर्नामेंट कराते हैं तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है। जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो आप पैसे नहीं लेंगे क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट ने भी ग्रांट दे दी ना। मगर जो ऐसे नॉन ओलंपिक गेम हैं जिनको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देती, वो कोई टूर्नामेंट कराएंगे, उसमें रहने का और खाने का बच्चे का जो पैसा होगा वो किससे लेंगे? गवर्नमेंट तो उनको देगी नहीं, आप भी नहीं देंगे भाई। जब आपके एफिलेशन से एफिलेटेड नहीं है तो आपको पैसे, आप उनको पैसे क्यों देंगे? तो उस पैसे को वो किससे लेते हैं? पेरेंट्स से लेते हैं, अभिभावकों से लेते हैं। तो वो बोझ जो है घूम फिर के किसके ऊपर पड़ना होता? वो पेरेंट्स के ऊपर वो बोझ पड़ना होता। अगर उस बोझ से पेरेंट्स को बचाना है तो आपको ये सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को, सबको, इसमें सब लोग शामिल हैं, जो भी खेल प्रेमी है वो सब शामिल है इसमें। उनको ये सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। अगर किसी क्लब माध्यम के बिना भी, क्लब के बिना या किसी स्टेडियम के बिना कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चे को लेकर आता है तो हमें उसको कानून नहीं बताना है कि आप वहाँ से लाइए, फला कोच से फ़ोन पर बात करिए, फला से क्लब आपका एफिलेटेड नहीं है, फला क्लब से आप खिलाइए। क्यों? अगर कोई 180 किलोमीटर से चला के अपने बच्चे को लेकर आया, गाड़ी में बिठा कर लाया, आप उसको डायरेक्ट क्यों नहीं खिलाएंगे? खिलाइए आप उसको। जब आप उसको डायरेक्ट खिलाएंगे, उसको मान सम्मान देंगे तो ऑटोमेटिक ही वो इस तरीके की जो नॉन ओलंपिक एसोसिएशन है जिनको आप फर्जी बताते हैं कि ये फर्जी है, मैं नहीं बताता फर्जी, क्योंकि फर्जी शब्द कहने पे तो आपकी पकड़ हो जाएगी। भाई वो फर्जी तो है नहीं ना, रजिस्टर्ड तो है ना कहीं, चाहे वो उसमें रजिस्ट्रार चिट फंड में हो, चाहे ट्रस्ट में हो, या चाहे आपके उसमें कॉरपोरेट मिनिस्ट्री में हो, कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं। तो आप फर्जी कहेंगे, आप खुद ही फंस जाएंगे। हाँ, उनको हम नॉन ओलंपिक कह रहे हैं तो हमारी भी ये जो नॉन ओलंपिक एसोसिएशन चला रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि भाई वो कोशिश ये करें कि आप अभिभावकों को बताएं कि भाई ये हमारी एसोसिएशन जो है ये नॉन ओलंपिक एसोसिएशन है, इतना इसमें इसके जो सर्टिफिकेट की वैल्यू है सिर्फ इतनी है कि आपका बच्चा फिटनेस के लिए लेवल पे उसका क्या है या क्या उसका एक स्किल है, उसको आप उसमें सर्च कर सकते हैं। आप सोचें कि इस सर्टिफिकेट की वैल्यू कहीं दूसरी जगह स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी में एडमिशन में होगी तो वो नहीं मिलेगी। बट उसको साथ साथ आप ये भी बताएं कि ओलंपिक रजिस्टर्ड इस गेम का, फुटबॉल का, जूडो का, ताइक्वांडो का, बॉक्सिंग का, ITC कोई भी इत्यादि कोई भी हो सकता है, उसका फला 15 दिन 20 दिन बाद टूर्नामेंट है, आप अपने बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट कराइए। जब उसमें पार्टिसिपेट कराएंगे तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू ज़्यादा है। तो आप भी थोड़ा सा जागरूक करेंगे तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपसे खिलाड़ी जुड़ा, उस खिलाड़ी को आपने वो भी प्लेटफॉर्म दे दिया जिसपे वो एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे वो आगे की तैयारी कर सकता है। यानी एक जैसे फिजिकल टीचर एक काम करता है, बच्चे को इंक्रीज करता है, मोटिवेट करता है, बताता है कि भाई आप इस खेल में जा सकते हैं, इस खेल में जा सकते हैं, तो आप उसमें, तो यानी आप अपनी एसोसिएशन चला रहे हैं तो साथ साथ उन खिलाड़ियों को आप ये भी जागरूक करते रहें कि भाई ये हमारी नॉन ओलंपिक है और ओलंपिक एसोसिएशन ये है। बट मैं एक संदेश देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा, जो मठाधीश जितने भी एसोसिएशनों पर बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है भाई, मैं भी हो सकता हूँ, उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ क्लबों को रजिस्टर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन करें अगर उनको अपने खेल चलाने हैं, अगर उनको अपने खेल बचाने। और ये जिनको आप फर्जी करें, इससे अगर खिलाड़ियों को बचाना है, पेरेंट्स की जेबों को बचाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन रखेंगे आप अपने यहाँ। उसका तरीका यही है कि उसमें आप कानून ना छाटें कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं। जो खिलाड़ी आपके मैदान पे आ गया उसकी क्या खता है भाई, उसको क्यों नहीं खिलाएंगे आप? उसको तो आपको खिलाना चाहिए। अगर आपके मैदान तक कोई खिलाड़ी आएगा, चाहे किसी भी गेम में हो, वो चाहे मेरे में ही हो, तो उसको आप खिलाइए, उसकी एंट्री डायरेक्ट लीजिए। ये हो सकता है कि किसी ज़िले से अगर उसमें ज़िले की टीम आ रही है, हो सकता है टीम का गेम हो रहा है वो हो जाए, और हो सकता है एक्स्ट्रा में जगह हो तो एक्स्ट्रा में लीजिए।
मगर इंडिविजुअल जो खेल हैं, जो अपने से ही खेला जाता है, इक्वल कोई खेलता है, उसमें तो आप उसको खिला ही सकते हैं ना। उसमें तो आपकी टीम का सिस्टम नहीं है, उसमें आप खिलाइए उसको। फिर देखिए, अभी अगर आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे तो आने वाले वक्त में जो हमारे खिलाड़ी डाइवर्ट हो रहे हैं वो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप तक पहुंचता है तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।